हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसका सारा हिसाब किताब करके उसका जो भी अमाउंट बनता है, उसका जो भी बकाया राशि निकलता है, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये पैसा या तो तुरंत उसे पेमेंट कर दिया जाता है या फिर उसे ऐसा किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है तो उस स्थिति में हम लोग लोन अकाउंट बनाकर देखेंगे। और चूंकि अगर तुरंत दिया गया था तो तुरंत दे दिया गया, और अगर तुरंत नहीं दिया जा रहा पार्टनरशिप फर्म से उस रिटायरिंग पार्टनर को पैसा, तो क्या है कि वो जो भी उसका बकाया राशि उस पर एक निश्चित दर से एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हम लोग आज वही लोन अकाउंट बनाकर देखेंगे। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका बकाया हिसाब निकला और फिर उसका कुछ अमाउंट तुरंत दे दिया गया और बाकी एक इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है और साथ में उसके साथ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। X, Y and Z are partners in a business sharing profits and losses equally. X, Y और Z एक बिजनेस में पार्टनर थे और उनके बीच जो प्रॉफिट और लॉस बढ़ता है इक्वली बढ़ता है। On 31st December 2019, Y retires from the business when his capital, after making all adjustments, showed a credit balance of rupees 30,200. दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 को Y रिटायर होता है फर्म से, और उस समय उसका कैपिटल सभी एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल का बैलेंस कितना दिख रहा है? 30,200 रुपए। इट वॉज एग्रीड टू ट्रांसफर इट टू हिज लोन अकाउंट। ये सहमति बनती है कि ये जो अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 6,200 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस in 3 equal yearly installment with interest at the rate of 5% per annum। और ये जो भी अमाउंट उसका निकला 30,200, इसमें से 6,200 रुपए तुरंत पे कर दिए जाएंगे उसके, और बाकी का 3 इक्वल बराबर का इंस्टॉलमेंट बनेगा जिसके साथ ब्याज का भी पेमेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया जाएगा 5% पर एनम। सो वाई लोन अकाउंट, हमें वाई का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं। वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, कब से कब वो रिटायर हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 में दिसंबर 31st। तो कैपिटल, जो कैपिटल का बैलेंस था वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 30,200 रुपए। इस 30,200 में तुरंत उसके रिटायरमेंट के समय 31 दिसंबर 2019 को पेमेंट कर दिया जा रहा है। कितना? तो कितना पेमेंट किया जा रहा है तुरंत? 6,200। तो ये पेमेंट कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट 6,200। तो बैलेंस बचा कितना? अब रह गया उसका बैलेंस टू बैलेंस सेविंग। 30,200 में 6,200 का पेमेंट हो गया तो बच गया कितना? 24,000। ये 24,000 उसे 3 बराबर के इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है ईयरली, साल में। तो 24,000 का 3 इंस्टॉलमेंट करें तो कितने का होगा? हर एक इंस्टॉलमेंट होगा 8,000 रुपए का। ठीक है, अब इसे आगे कैरी करते हैं। तो भाई 2020 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना? 24,000। और पूरा साल गुजरेगा तो साल के अंत में इंटरेस्ट बनेगा दिसंबर 31st को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो बैलेंस कितना है? बैलेंस है 24,000। 24,000 का 5% कितना हो गया? 0,000,000।
तो 1200 1200 ये इंटरेस्ट बना 2020 में अंत में, साल के अंत में 1200 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल होता है 25,200। अब पेमेंट किया जाएगा 2020 में दिसंबर 31 को टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने का है? इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है, 24,000 का 3 इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर का, तो 8,000 का इंस्टॉलमेंट। तो 8,000 इंस्टॉलमेंट का प्लस 1,200 रुपए ब्याज का मिलाकर हो गया 19,200 रुपए पे किया जाएगा। अब ये 19,200 सॉरी 9,200, 8,000 प्लस 1,200 9,200 रुपए पेमेंट किया। अब हो गया बैलेंस कितना बचा? तो बचा 16,000 16,000। ये इससे कैरी करेंगे, ये दिसंबर 31 को बैलेंस टू बैलेंस सीडी। अब इसे आगे कैरी करेंगे 2021 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 16,000। और अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा 16,000 का 5%, मतलब हो गया 800 इंटरेस्ट का। इस बार इंटरेस्ट का कितना हो गया? 800 रुपया। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 800, इस तरह से 16,800 इसका टोटल 16,800 2021 में दिसंबर 31 को टू कैश अकाउंट। इस बार 8,000 रुपया दूसरा किस्त प्लस 800 रुपया ब्याज का इंटरेस्ट का मिलाकर हो गया 8,800 रुपया। और अब जो बैलेंस बचा टू बैलेंस सीडी कितना बच गया भाई? 8,000। ठीक है, अब इसे आगे कैरी करेंगे 2022 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 8,000। और फिर इंटरेस्ट इस साल 8,000 का 5% 0,000 कितना हो गया? 400 इस बार का इंटरेस्ट। तो दिसंबर में इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 400 मिलाकर हो गया 8,400। और ये फाइनल अंतिम इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो 2022 में दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट 8,000 प्लस 800 हो गया 8,800 रुपए का इंटरेस्ट के साथ लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो ये इस तरह से बना हम लोगों का लोन अकाउंट। एक और सवाल देखते हैं इसे। अभी ये अगला सवाल, X, Y and Z are partners on 1 जनवरी 2017 X रिटायर। X, Y और Z 3 पार्टनर हैं और 1 जनवरी 2017 को X रिटायर होता है। On the date of retirement, ₹82,500 due to him after all necessary adjustment। और जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उसका सारा हिसाब सारा उसका एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में उसका जो बकाया निकल रहा है, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 82,500 ₹22,500 paid in cash immediately and the balance in 3 equal installment yearly with interest 10% per annum। और 22,500 उसे तुरंत 22,500 रुपए उसे तुरंत दे दिया जा रहा है और बाकी के लिए 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा बाकी का अमाउंट और उस पर 10% 10% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं लोन अकाउंट। सबसे पहले तो उसका जो भी अमाउंट है, बकाया राशि है, उसके लोन अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, है ना। X लोन
कब? 2017 में जनवरी 1 को बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 82,500। ये है जनवरी 1 को उसका जो बकाया राशि निकला, जिस दिन को उसका रिटायरमेंट हो रहा है, और इसमें से तुरंत पे कर दिया जा रहा है। कितना पे कर दिया जा रहा है? 22,500 रुपए। तो 2017 में जनवरी 1 को तुरंत, मतलब उसी दिन पेमेंट किया जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, या पीछे वाले में कैश अकाउंट किया, ये मानकर किया कि नगद में पेमेंट किया जा रहा है, और यहाँ ये मानकर पेमेंट दिखा रहा है कि चेक से पेमेंट किया जा रहा है उसे, तो टू कैश या टू बैंक। ठीक है, अगर चेक से पेमेंट करना तो टू बैंक करके होगा, और अगर नगद में पेमेंट किया जा रहा है तो टू कैश अकाउंट दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले तो पेमेंट तुरंत में किया गया कितना? 22,500, ये दे दिया गया। अब इसके बाद में क्या है कि 82,500 में 22,500 तुरंत दे दिया गया, तो बच गया कितना उसका? 60,000। इसका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 3, तो इंस्टॉलमेंट हर एक बनेगा 20,000 का। अब साल पूरा होगा, साल के अंत में मतलब दिसंबर में इंटरेस्ट बन जाएगा पूरे साल का, 1 साल का बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहला जो इंटरेस्ट करेंगे कितने पे करेंगे भाई? तो जो आउटस्टैंडिंग है 82,500 पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि 82,500 में 22,500 तो पे कर दिया गया, तो पहला जो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने पे होगा? 60,000 पे, है ना, ये अमाउंट पे 60,000 पे। तो 60,000 का 10%, कितना इंटरेस्ट है? 10%, तो कितना हो गया? 6,000। ये 6,000 रुपया इंटरेस्ट का। और दिसंबर में पहला किस्त, उसी साल के अंत में पहला किस्त का पेमेंट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना? तो इंस्टॉलमेंट कितने का है? 20,000 का, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000 हो गया, मिलाकर 26,000 ये पेमेंट होगा। अब पेमेंट होने के बाद में जो बैलेंस बचा 88,500, 88,500, और अब जो बचा है बैलेंस, तो बैलेंस सीडी अब बच गया 40,000। क्या गया? 88,500 में ये जो तुरंत पेमेंट किया गया और जो 26,000 पेमेंट किया गया उसे घटा दिया। ठीक है, तो हो गया। अब इसे आगे कैरी करेंगे। 2018 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी, अब कितना? 40,000। इस बार कितने पे इंटरेस्ट चार्ज होना है? तो 40,000 पे, तो 10%, 0,000 हो गया 4,000। इस बार का इंटरेस्ट 4,000, तो साल के अंत में मतलब दिसंबर में बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 4,000। इस तरह से ये हो गया 44,000। और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा 2018 के दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट। 20,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 4,000 इंटरेस्ट का। हर एक इंस्टॉलमेंट 20,000 का है ना, तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट ये शुरू में दिया गया था। शुरू में तो डाउन पेमेंट, शुरू में तो तुरंत जो कैश इमीडिएट पेमेंट किया गया था 22,500, उसके अंदर 20,000 का इंस्टॉलमेंट था पहला साल के अंत में, और 6,000 इंटरेस्ट का। अब दूसरे साल में 20,000 का इंस्टॉलमेंट है और 4,000 इंटरेस्ट का, मिलाकर 24,000। अब कितना बच जाएगा उसका? तो अब बचेगा दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी, कितना हो गया? 20,000। अब इसे आगे क्या किया? 2019 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 20,000,
और इस बार जो इंटरेस्ट होगा, ये पहला इंटरेस्ट था, ये दूसरा इंटरेस्ट था, ये तीसरा। इस बार कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? तो 20,000 का 10%, मतलब 2,000। ठीक है, तो हो गया। हाँ, तो इस बार का दिसंबर में जो इंटरेस्ट बना, कितना बना? बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 2,000 मिलाकर हो गया ये 22,000। और यहाँ फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक अकाउंट 20,000 इंस्टॉलमेंट का, प्लस इंटरेस्ट इस बार कितना? 2,000 मिलाकर हो गया 22,000 का पेमेंट। इस तरह से एक्स का लोन का पूरा पेमेंट हो गया। तो ये हम लोगों ने उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को बनाकर देखा। दो अलग अलग सवाल रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।